अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एएफएनएस का पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और अगर आप ये तमाम जो सीरीज़ हैं एएफएनएस की पास्ट एक्सपीरियंस की वो आप याद कर लेते हैं तो आपको बआसानी आप पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंगल ऑफ, मैक्सिमम रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो कम होती है 55 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 65 डिग्री पे या फिर 70 डिग्री पे। तो मैक्सिमम रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो 45 डिग्री पे होती है। ठीक है। वेयर देयर इज़ अ गॉड देयर इज़ डैश होप। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? वेयर देयर इज़ अ गॉड देयर इज़ एट होप, आ होप, ऑन होप या फिर नन। इनमें से कोई भी नहीं आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ वेयर देयर इज़ अ गॉड देयर इज़ आ होप। ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी इज़, एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल, वोल्ट, एम्पियर या फिर नन ऑफ दीज। तो एनर्जी की जो यूनिट है वो है जूल। ठीक है। मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फ़र या फिर आयरन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कार्बन। लॉन्ग साइटेडनेस इज़ करेक्टेड बाय, जो लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर की जो नज़र जिनकी कमज़ोर होती है उसको कैसे जो है वो करेक्ट किया जाता है? कनकेव लेंस से, कन्वेक्स लेंस से, सिंपल लेंस से या फिर नन ऑफ दीज। तो उसको करेक्ट किया जाता है कनकेव लेंस से। ठीक है। हाउ मैनी सेंसेस डज अ ह्यूमन हैव, एक इंसान के पास कितनी सेंसेस होती हैं? देयर आर 5 सेंसेस, 4 सेंसेस, 6 सेंसेस या फिर 7। तो इंसान के पास जो है वो 5 सेंसेस होती हैं। ठीक है। लिपिड डिज़ोल्व इन, लिपिड्स जो हैं वो डिज़ोल्व होती हैं किस में? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, पोलर सॉल्वेंट्स में, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स दोनों में डिज़ोल्व हो जाते हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो लिपिड्स जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि एसीटोन में जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है। पीएच ऑफ ब्लड इज़, ब्लड का पीएच क्या है? 7 है, 7.4 है, 6.3 है या फिर 7.11 है। तो पीएच जो ब्लड का है वो है 7.4। A law in which temperature is kept constant is called, ऐसा लॉ जिसके अंदर टेम्परेचर को जो है वो केप्ट कांस्टेंट किया जाता है वो बॉयज़ लॉ है, चार्ल्स लॉ है, वेपर प्रेशर है या फिर ऑल ऑफ दीज है। सो अगर आप बॉयज़ लॉ की डेफिनेशन पढ़ें तो उसके अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज़, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उससे क्या होता है? किडनी में स्टोन हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, डे ब्लाइंडनेस होती है या फिर लिवर डिसऑर्डर हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है। ये तमाम क्वेश्चंस आप ऐसे ही इनके आंसर याद कर लें, इंशाल्लाह आपको ये तमाम अपने टेस्ट में नज़र आएंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़, उसको क्या कहा जाता है? डिस्टेंस, विस्कोसिटी, वेलोसिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू विच लॉ, अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड किस लॉ के तहत? लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ एनर्जी या फिर नन ऑफ दीज। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो रेवोल्यूशन रिवॉल्व करती है, तो वो किस वजह से करती है? लॉ ऑफ मोशन की वजह से। स्टडी ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटम, इलेक्ट्रॉन्स इज़ इन विच ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, कि इन तमाम की स्टडी, न्यूट्रॉन्स की, एटम की, इलेक्ट्रॉन की, इन तमाम की स्टडी जो है वो फ़िज़िक्स की कौन सी ब्रांच में हम लोग करते हैं? न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में, एटॉमिक फ़िज़िक्स में, जियो फिज़िक्स में या फिर इनमें से किसी ऑप्शन में भी नहीं, या फिर किसी और ऑप्शन में हो सकता है जो यहाँ पे ना लिखे हों।
तो वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स, ठीक है। एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर हम लोग न्यूट्रॉन्स, एटम, इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो स्टडी करते हैं। विच गैस डिफ्यूज़ मोर रैपिडली, H2 और N2, ठीक है। कौन सी गैस जो है वो डिफ्यूज़ होती है जल्दी, N2 होती है, H2 होती है, या फिर बोथ जो हैं वो रैपिडली डिफ्यूज़ हो जाती हैं, या फिर नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ H2। H2 जो है वो गैस रैपिडली डिफ्यूज़ होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट है किसकी, करंट की, एनर्जी की, फोर्स की, या फिर टॉर्क की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट है एनर्जी की। द लाफिंग गैस इज़, जो लाफिंग गैस है वो क्या है, NO2, CaCO3, CO2, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो लाफिंग गैस है वो है N2O, ठीक है। द वर्क इज़ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, जो वर्क है वो इक्वल है प्रोडक्ट के किसके, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट एंड विस्कोसिटी के जो वर्क है, ठीक है, या फिर डिस्टेंस एंड वर्क डन के, या फिर नन ऑफ दीज। तो वर्क इज़ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं। W इज़ इक्वल्स टू F इज़ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो वर्क जो है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को कहा जाता है। सिनोनिम ऑफ डाउट इज़ अनोइंग, सस्पिशियस, रिस्पॉन्सिबल, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब सिनोनिम होता है इससे मिलता जुलता वर्ड, ठीक है। तो डाउट का क्या होगा इनमें से, डाउट का होगा सस्पिशियस। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, बायोलॉजी जो है वो स्टडी है किस चीज़ की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो बायोलॉजी जो है वो स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अच्छा, इस वीडियो में मैंने वो तमाम MCQs रिपीट नहीं किए जो ऑलरेडी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो देख लीजिए। और उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे MCQs आ रहे हैं। एक्सेलरेशन इज़ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, हैज़ नो डायरेक्शन, या फिर बोथ ए एंड बी। तो एक्सेलरेशन जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन होती है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़, वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, HO2, H2O, H3O, या HSO। So the empirical formula of water is H2O. टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट है किन दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स एंड वर्क डन का, फोर्स एंड एक्सेलरेशन का, या फोर्स एंड रेडियस वेक्टर का। तो टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट है फोर्स एंड रेडियस वेक्टर का, ठीक है, ये याद रखिए, फोर्स एंड रेडियस वेक्टर। अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की। तो अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। When a body moves in circular path, then effect of kinetic energy, no effect, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट इज़, जो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है दिल का वो कौन सा है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है हार्ट का वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सकें अपने एग्ज़ाम्स को। बहुत शुक्रिया।